respected members of the SAIL board, CEOs, my esteemed seniors, our guest speaker, Dr. Navdeep Saxena, and my dear friends. A very warm welcome to you all to this session on change in lifestyle for a healthy tomorrow. SAIL, in association with the 3S and our Health Trust, is presenting a session on lifestyle suggestions and solution to the three basic issues in our day-to-day life. The first one being how to have a better energy level. Second, how to sleep better. And third, how to manage our waste. On a personal level, these are the foremost concerns in our mind after the concerns of our office deadlines. The book 3S and Our Health suggests some interventions on the same. This book has been authored by Shri Raghuraj Rajendran, who is an Indian Administrative Service Officer of 2004 batch Madhya Pradesh cadre. Shri Rajendran has a vast experience behind him, having been a district collector for almost 5 districts of Madhya Pradesh, and has also held state level responsibilities in the Department of Rural Development, Information and Technology, and Social Justice. So this book is all about his own experience and the research that he has done to bring the 3S mantra to us. So we have with us Dr. Navdeep Saxena, who has done his graduation in Bachelor's of Naturopathy and Yogic Science, and also holds Master's Diploma in Acupressure and Alternative Medicine. He also is currently the secretary of this trust called the 3S and Our Health. So he will be giving us a presentation on the benefits and some simple steps on how to go about adopting one set of the 3S's and avoiding another set of 3S's in our life. And what is this 3S? I will now hand it over to Dr. Navdeep Saxena, and he will tell us in detail. Dr. Navdeep Saxena, over to you, please. Thank you, वानी जी. मैं सबसे पहले तो जितने भी सम्मानीय अतिथि हैं जो आज इस ऑनलाइन सत्र में हिस्सा लिए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा. तो जस्ट मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ. वानी जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? हाँ जी, we can see it, sir. Yeah. आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हेल्थ की दिशा में आज इस पहल को समझने के लिए हम और आप इस सत्र में एकत्रित हों. तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने महत्वपूर्ण समय में से आपने समय निकालकर इस 3S मंत्रा को समझने के लिए या लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से किस प्रकार हम स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर कदम रख सकते हैं, उस दिशा में समझने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए. मैं अपनी बात को ज़्यादा समय ना लेते हुए 3S पर पॉइंट आउट करता हूँ. 3S कोई एक इजाद की हुई पद्धति नहीं है या कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसमें हम किसी जड़ी बूटी का या किसी गोली दवाई का प्रचार करते हैं. 3S जस्ट हमारे लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर किस प्रकार अपनी दिनचर्या को सुधार कर हमारे जीवन में बेहतर हम कहें कि नींद को, हमारे वजन को, हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं. तो 3S के माध्यम से आज हम सभी इन बिंदुओं को एक एक कर समझेंगे.
स्लाइड के साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट कुछ हेल्प चाहिए आपको नवदीप जी? जस्ट अ सेकेंड। Sure. मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको वानी जी? हाँ जी, दिख रहा है। बिल्कुल। तो अब 3S को हम समझते हैं कि आज हम यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए। उसके लिए हम समस्याओं को सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं कि यदि आप अपने दिन में एनर्जी का लेवल कम समझते हैं, जैसे एक लेवल होता है कि हम पूरे दिन पूरे एंथुसियाज्म से काम कर रहे हैं, पूरी एनर्जी से काम कर रहे हैं। दूसरी एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें हम हमारी एनर्जी को कम महसूस करते हैं, थोड़े से ही काम में हम थक जाते हैं या थोड़ी सी ही देर के बाद हम थकावट महसूस करते हैं। उस समस्या का निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस सत्र में हम जानेंगे। आप अपने वजन या मोटापे से परेशान हैं तो किस प्रकार हम उसको संतुलित आहार को अपनाकर बैलेंस कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। मैं एक इसी के साथ समझाना चाहूँगा कि एक टर्मिनोलॉजी है एनसीडी करके। एनसीडी का अर्थ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में किसी भी माध्यम से ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन वो बीमारी हमारे दिनचर्या के कारण या हमारे लाइफ स्टाइल के चेंजेस के कारण वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन या हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ये सभी बीमारियां हमारे डेली लाइफ स्टाइल की वजह से हमें परेशान करती हैं। और इन सभी के यदि हम रूट कोज पे जाएं, रूट कोज का अर्थ है कि यदि हम उनके सबसे प्राइमरी स्टेज पे जाएं तो वो मोटापा ही होता है। तो हम किस प्रकार हमारे वजन को संतुलित कर सकते हैं, हमारे बढ़ते वजन के लिए किस प्रकार हम प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरी चीज है नींद की कमी। नींद की कमी, जैसे आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी कहीं ना कहीं इतनी एडवांस है कि हम कंप्यूटर से या मोबाइल से या टेलीविज़न की स्क्रीन से बाहर नहीं निकल सकते। और उन सभी के दुष्प्रभाव के कारण या उन सभी के इस्तेमाल का ज़्यादा करने के कारण हम हमारी नींद को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर लेते हैं। तो आज के सत्र में इस समस्या के समाधान के बारे में भी हम जानेंगे। अंतिम, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव किसी भी रूप में हो सकता है कि हम हमारे वर्क प्लेस के कारण मानसिक तनाव में हो या हम एक्सेसिव स्क्रीन देखते हैं उसके कारण हम मानसिक तनाव में हो। तो कारण कुछ भी हो, पर हर तीसरा व्यक्ति आज मानसिक तनाव से ग्रसित है। तो उस समस्या का हम क्या निवारण कर सकते हैं, इस सत्र में जानेंगे। 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो स्वास्थ्य की दिशा में अपनी पहल रखते हुए लोगों को ये समझाना चाहती है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या हम हमारे जीवन से हटा दें या हमारे जीवन में जोड़ लें तो हम हमारी दिनचर्या को व हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। अब इस सत्र के जो उद्देश्य हैं वो हमारी समस्याओं से ही जुड़े हुए हैं। दिन के दौरान अधिक ऊर्जावान महसूस करना, वजन का बेहतर प्रबंधन करना, बेहतर नींद का लेना व संतुलित आहार को अपनाना। इन 4 ही सत्र के उद्देश्य पर हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाहूँगा कि 3S एक्चुअल में क्या है। 3S एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम 3 चीज़ों को अपनाने व 3 चीज़ों को छोड़ने की बात करते हैं। वो सभी चीज़ें एस एब्रीवेशन से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए इनको कंपाइल करके 3S मंत्रा के रूप में आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। वो 3 चीज़ जो हमें छोड़नी है, मैं पहले उनके बारे में बात करूंगा।
तो उसमें पहला है शुगर, रिफाइंड शुगर, दूसरा स्नैक्स मतलब नाश्ता, तीसरा सपर मतलब रात्रि का भोजन। कहने में बहुत ही सरलता है कि मैं इतनी महत्वपूर्ण जो जीवन में आज हर किसी का एक अंग है कि शक्कर को छोड़ना, नाश्ते को छोड़ना या रात्रि के खाने को छोड़ना, ये कहने में सरल है पर छोड़ना उतना ही कठिन है। पर इस सत्र के माध्यम से मैं आपको इसके दुष्प्रभाव के बारे में व इनसे होने वाली जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में समझाना चाहूँगा। वो 3 चीज़ ऐसी जो हमें अपनानी है। उनमें पहला है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यानी गतिविधि, दूसरा स्लीप मतलब नींद, और तीसरा संगीत। मतलब इन 3 चीज़ों को छोड़कर व 3 चीज़ों को अपनाकर हम हमारे जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं जिनके बारे में हम प्राइमरीली बात कर रहे थे कि ऊर्जावान महसूस करना या वजन का बेहतर प्रबंधन करना या बेहतर नींद का होना, इन सभी के निवारण की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कठिन सत्य की तरफ हम चलेंगे, जो एक कड़वा सत्य है कि हम किन चीज़ों को छोड़ने की तरफ या छोड़ने के बारे में सोचें और छोड़ने का प्रयास करें। उसमें पहली चीज़ है शुगर। शुगर का अर्थ है रिफाइंड शुगर। हम सभी के किचन में आज वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में शुगर एक अनिवार्यता के साथ हमारे साथ प्रेजेंट होती है। मतलब यदि हम देखें, आज किसी के भी किचन में ऐसा नहीं होगा जिसमें शुगर नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये शुगर हमारे लिए जरूरी है? शुगर एक्चुअल में हम पर एक थोपी गई बोल सकते हैं थोपी गई चीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जिस प्रकार इंस्टेंट एनर्जी के लिए शुगर का हम इस्तेमाल करते थे, वो आज हम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अब इससे होने वाले दुष्प्रभाव को मैं साइंटिफिक रीजन के साथ आपको समझाना चाहूंगा। साइंटिफिक रीजन मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, जो नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सके, और यदि कोई मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है तो वो भी उसको समझ सके। उसका पहला बिंदु है कि ये जो वाइट क्रिस्टलाइन शुगर है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। ये पहली चीज़ ग्लूकोज व दूसरी चीज़ फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी एग्जांपल के तौर पे आपने अपने ऑफिस में एक टी पिया, मतलब एक चाय पिया। उस चाय को पीने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने शरीर में एक एनर्जी महसूस करते हैं, पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी हमें ग्लूकोज के कारण मिलती है। साथ ही हमारे शरीर मतलब उसके जो दूसरे कंपोनेंट है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि फ्रक्टोज जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होने के लिए जाता है। मतलब सरल भाषा में समझे तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? जैसे आप सभी लोग ये जानते होंगे कि आजकल हृदय रोग या हमारे जो खून की नली है उसमें कहीं ना कहीं फैट का एक्यूमुलेशन होता जाता है, और यही धीरे धीरे बढ़कर हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर आता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड या ये जो फैट है ये कहाँ से आता है? ये इसी शुगर के फ्रक्टोज कंपोनेंट से आता है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम आज शुगर को खाएंगे, कल हमारे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होगा और परसों हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब हम इस शुगर का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो ये धीरे धीरे करके हमारी हृदय की धमनियों में, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। और जब ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है तो ये हृदय रोग की तरफ हमें अग्रसर करता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि जो शुगर हम वाइट फॉर्म में हम खाते हैं उसका एक ब्लैक इफेक्ट हमें हमारे हृदय रोग के रूप में मिल सकता है। दूसरी चीज जो शुगर के बारे में कहेंगे कि इसके बनने की प्रक्रिया, इसके बनने की प्रक्रिया में
ब्लीचिंग एजेंट्स का या सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। इन कंपोनेंट्स के इस्तेमाल के कारण क्या होता है कि हम हमारे शरीर में जो एक हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए, हीलिंग प्रोसेस का अर्थ है कि जो नॉर्मल माइक्रो इंजरीज हमारे दिन भर की दिनचर्या के कारण हुई, कोई भी इंटरनल सेल्स का डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ, तो इसको हील होने के लिए जो टाइम लगता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और जो ये ब्लीचिंग एजेंट्स उस टाइम को बढ़ा देते हैं। मतलब हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस को, हमारे शरीर को जो स्वस्थ होने में समय लगता है, उस समय को ये दोनों ही चीज बढ़ा देती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हुए। पहला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो कंसंट्रेशन है, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है और ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर हमारे हृदय रोग के लिए ये अग्रसर होती है। दूसरी चीज, ये जिन ब्लीचिंग एजेंट से या सल्फर डाइऑक्साइड से ये बनता है, उसके कारण हमारी हीलिंग प्रोसेस या जो हमें स्वस्थ होने की जो टाइम होता है, उसके टाइम को ये बढ़ाता है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, शुगर एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। सरल भाषा में समझे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का अर्थ है कि हमने शुगर का सेवन किया, उसके सेवन के बाद हमें कुछ समय के लिए बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। ये जो ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ा, ये उतनी ही रफ्तार से नीचे भी वापस आता है। ग्लूकोज के लेवल का बढ़ना, फिर ग्लूकोज के लेवल का कम होना, इसके कारण एक हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हमें वापस कुछ खाने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब यदि हम आज स्वस्थ हैं, हमने शुगर का सेवन स्टार्ट किया, शुगर का सेवन स्टार्ट करने से हम जैसे ही उसको स्टार्ट करते हैं तो हमें बार बार खाने की इच्छा होती है। इसके एग्जाम्पल को यदि आप समझे तो आपके फ्रिज में आप एक चॉकलेट को रख दें और इस चॉकलेट के एक बाइट को आप एक बार में खा लें। थोड़ी देर के बाद जब वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और घटेगा, उसके बाद आप अपने आप उस ग्लूकोज को पाने के लिए वापस फ्रिज को ओपन करेंगे और उस चॉकलेट के दूसरे अंश को तोड़कर खाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर हमें बार बार खाने के लिए उत्तेजित करता है, और यदि हम बार बार खाते हैं तो यही मोटापे का कारण भी बनता है। सरल भाषा में समझें तो बार बार खाना मोटापे के लिए अहम भूमिका निभाता है, और बार बार खाना शुगर के लिए, शुगर की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शुगर के बारे में हमने जाना। जस्ट मैं एक बार और इसके बारे में बताना चाहूंगा समरी में, कि हमने शुगर को 3 पॉइंट में समझा। पहला, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ये फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, जो हृदय रोग को बाद में कन्वर्ट करने की दिशा में काम करता है। दूसरा, इसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग एजेंट्स हमारी जो स्वस्थ रहने का समय है या स्वस्थ होने का जो समय है उसको बढ़ाता है, मतलब हीलिंग प्रोसेस को ये बढ़ा देता है। तीसरी चीज, ये एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जो बार बार खाने के कारण हमें और भूख की लगने की दिशा में हमें उत्तेजित करता है। दूसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे, वो है स्नैक्स। स्नैक्स की यदि हम बात करें तो ये स्नैक्स हर टेबल पर आज नाश्ते के फॉर्म में देख रही है। मेजोरिटी ऑफ स्नैक्स यदि हम देखें तो वो मैदा से बनी हुई चीजें ही होती हैं। चाहे वो समोसा हो या कोई भी चीज हो, वो अधिकतर चीज मैदा से ही बनती है। यदि वो मैदा या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से बनती है तो वो हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था और घट रहा था, उसी प्रकार नाश्ते का भी रोल यही है कि ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और कम करता है। और इस मीन टाइम में हम बार बार खाने के बारे में सोचते हैं और बार बार खाते हैं। यही कारण होता है कि हम धीरे धीरे अपने वजन को असंतुलित करते जाते हैं और अपने मोटापे को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। मतलब नाश्ते के बारे में थोड़ा सा और समझें तो दैनिक दिनचर्या में
हिंदू सभ्यता के हिसाब से या हमारी परंपरागत जो संस्कृति है भारतीय सभ्यता के हिसाब से भी यदि हम समझें, तो हमें 2 वक्त के खाने के बारे में ही बताया गया। 2 वक्त का खाना मतलब एक सुबह और एक शाम का खाना हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी दिनचर्या में 2 वक्त की जगह लगभग 5 से 6 वक्त का खाना खाते हैं, और उनको हम अलग अलग नाम भी देते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट किया, अभी स्नैक्स किया है, अब हम लंच करेंगे, हम फिर स्नैक्स करेंगे, फिर हम डिनर करेंगे, फिर लेट नाइट कोई मील लेंगे। लाइकवाइज हमने उसको एक वेस्टर्न पैटर्न में ढाल दिया है, जबकि हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से देखें तो हम 2 वक्त के भोजन से ही हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से ऊर्जावान रखकर हम उसे संचालित कर सकते हैं। यदि समझें, 2 वक्त के खाने में हम 55 मिनट्स और 55 मिनट्स के ड्यूरेशन तक उसको खा सकते हैं, जिसमें हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का अर्थ है कि वो हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाता, वो हमारे शरीर में धीरे 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 ग्लूकोज का रिसाव करता है, जिससे हमें कांस्टेंट एनर्जी को दिन भर महसूस कर पाते हैं। मीन टाइम में हम यदि समझें, जहां हम स्नैक्स के कारण बार बार खाकर हमारे सर्ज और क्रश साइकिल को मेंटेन कर रहे थे, मतलब उतार और चढ़ाव हम महसूस कर रहे थे, उससे बचकर हम 2 वक्त के खाने पर यदि हम आते हैं तो हम हमारे वजन को बेहतर प्रबंधित कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरी चीज जो हमें छोड़नी है, तीसरी चीज छोड़नी है वो है सफर। सफर मीन्स आजकल यदि हम देखें तो सभी लोगों का टाइमिंग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी का 11 बजे, इवन 12 बजे तक हम अपने रात्रि के भोजन को लेकर चले गए। पर क्या ये जो समय का फ्लक्चुएशन है या जिस समय पर हम खाना खा रहे हैं, ये हमारी दिनचर्या के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। इसका मैं थोड़ा सा रीजन आपको साइंटिफिकली बताना चाहूँगा कि यदि हम हमारे भोजन को 10 बजे करते हैं, तो जो उसके पचने की प्रक्रिया है वो लगभग 4 घंटे तक चलती है, जिसमें हम नींद नहीं ले सकते। मतलब हुआ क्या कि हमने हमारे भोजन को लेट कर कर अपनी नींद को पूरी तरह से अफेक्ट कर लिया। मतलब यदि हम बोले कि हमने हमारे भोजन को 6 बजे के पूर्व किया, या हमने हमारे भोजन को लगभग 6 और 7 के बीच में किया, हमारे भोजन का टाइमिंग हम 6 और 7 के बीच में रखते हैं, तो हम हमारे भोजन को लगभग 10 बजे तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक से इंटेस्टाइन में ले जाने की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस को हम आधा कंप्लीट कर चुके होते हैं, जिसके कारण हम जब बिस्तर पर जाते हैं तो हम सिर्फ करवटें नहीं बदलेंगे, हम हमारी नींद को, जो एक साउंड स्लीप है या जिस कहें कि जो निश्चिंतता से जो निद्रा आना चाहिए, जो आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण या खान पान में इरेगुलरिटी के कारण चेंज हो गई है, उस साउंड स्लीप को हम वापस से प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं, और वो बेहद ही फायदेमंद भी हो। दूसरी चीज जो सफर के साथ इम्पोर्टेंट है वो है कि एक फेस जो आज मोटापे से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, मतलब जो इस सेशन को सुनने का उनका पर्पस यही है कि वो अपने वजन को कम करना चाहते हैं। अपने वजन को यदि वो कम करना चाहते हैं तो उनके लिए खाने के टाइम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। समझें सरलता से, तो यदि हमने हमारी लास्ट मील को 6 बजे या 6:30 या 7 तक हमने हमारे लास्ट मील को लिया मॉर्निंग में, उसके बाद हमने 8:30 बजे अपने ब्रेकफास्ट के टाइम को रखा, ये एक 14.5 घंटे का एक फेज हमने ऐसा दिया, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने ऐसी की जिसमें हमने रोज दिन के समय में खाया भी और रात्रि के समय में हमने उसको फास्टिंग में भी डाला। मतलब 14 घंटे में से जो 12 घंटे हैं, मतलब फर्स्ट जो 12 आवर्स हैं, उसमें हम हमारे शरीर का ग्लूकोज या हमारे शरीर का ग्लाइकोजन
मतलब जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं पहले 12 घंटे में। उसके बाद अगले जो 2 घंटे बचते हैं उसमें हमारा शरीर एक स्पेशल फेज में जाता है। इस फेज को कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस का अर्थ है कि हमारा शरीर अपने ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है। अपने ही सेल्स को खाने का अर्थ ये नहीं कि वो हमारे हृदय के या हमारे किडनी के या लीवर के सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है। हमारा शरीर हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त फैट सेल्स को खाना चालू कर देता है, जो हमारे हृदय की धमनियों में, जो हमारे किडनी की धमनियों में जो अतिरिक्त वसा जम गया है, जो हमारे पेट के मोटापे में अतिरिक्त वसा जम गया है, उसको वो धीरे धीरे खुद डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब फायदा क्या हुआ कि हमने हमारे भोजन को 6 बजे किया। 6 बजे करने की वजह से हमारी निद्रा को हमने पूरी तरह से बेहतर कर लिया। मतलब साउंड स्लीप 10 बजे 11 बजे के आसपास हमें आती है और उसके बाद हम सुबह आराम से 5 बजे 5:30 बजे के आसपास बिना किसी अलार्म के उठ जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा। दूसरी चीज, जिसका वजन बढ़ा हुआ है उसके वजन को कम करने के लिए वो 12.5 घंटे के इस फेज में 14.5 घंटे के इस फेज में कीटोसिस में जाकर अपने वजन को धीरे धीरे कर कर कम कर सकता है। तो ये रात्रि के खाने का इम्पोर्टेंस आप समझें भी और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज भी करें। ये 3 चीज़ थी जिन्हें हमें आज छोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें पहली थी शुगर, दूसरी स्नैक्स व तीसरी शब्द। फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे शब्द कहने में बड़े ही आसान लग रहे हैं और आपको सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज से या कल से इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी एलिमेंट को एक एक कर कर छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोशिश करें कि अपने नाश्ते को पहले छोड़ें, फिर उसमें से शुगर को पूरी तरह से अवॉइड करें, फिर अपने रात्रि के भोजन को आप बैलेंस करें। एक साथ पूरी चीज़ों को यदि आप लेकर चलेंगे तो इस ड्रास्टिक चेंज से मतलब एक जो एकदम से चेंज हुआ है, इसके कारण आप थोड़ा असंतुलित महसूस करेंगे। पर यहीं आप एक एक एलिमेंट को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा और आप इसको छोड़ने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ भी पाएंगे। अब वो 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो हमें अपनानी है। अपनाने की बात चले, उसमें पहली चीज़ आती है स्पोर्ट्स या गतिविधि। स्पोर्ट्स का अर्थ ये नहीं है कि हम बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स की इंडोर या आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का अर्थ है किसी भी प्रकार की गतिविधि। गतिविधि का अर्थ है कि यदि कोई लेबर क्लास इंसान या कोई किसान या कोई मजदूर अपनी दिनचर्या में कोई काम करता है तो वो भी गतिविधि है। यदि हम स्विमिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं या हम योगा, प्राणायाम कुछ भी करते हैं, वो गतिविधि के अंदर आता है। अब गतिविधि में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? गतिविधि में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका टाइम। जैसा अब थोड़ा सा पीछे जाएं, जो हमने सफर में बात की थी कि सफर में हम एक फेज में जाते हैं कीटोसिस में। सफर छोड़ने के कारण जो सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक का जो टाइम मिलता है जिसमें हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम किसी प्रकार का भोजन नहीं लेते हैं, वो कीटोसिस के फेज में यदि हम एक्सरसाइज को या गतिविधि को डालते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। किस प्रकार ये फायदेमंद होगा थोड़ा सा समझते हैं। हमारे शरीर में लास्ट मील हमने इवनिंग 6 बजे लिया। इवनिंग 6 बजे जब लास्ट मील लिया, उसके बाद जो सुबह की 6 बजे मतलब 12 घंटे में हमारे शरीर में वो जो खाना था उसके अंश को हम पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद के 2 घंटे में हम फैट को बर्न कर रहे हैं, मतलब कीटोसिस फेज में है। और इसी समय में यदि हम एक्सरसाइज को या गतिविधि को ऐड करते हैं तो ये हमारे फैट बर्न करने की प्रोसेस को 2 गुना कर देता है। मतलब कि जितना आप फैट बर्न नॉर्मली कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज समय में करने पे आप उसकी स्पीड को ट्वाइस कर पाएंगे या उसकी स्पीड को डबल कर पाएंगे।
इसीलिए स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस वजन को कम करने के लिए, वजन को कम करने की दिशा में बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्लीप। अब स्लीप को देखकर आप सभी यही सोचेंगे कि स्लीप तो हम सभी वैसे ही लेते हैं, इसमें हम नया क्या बता रहे हैं। हम स्लीप तो रात में जाने के बाद हर व्यक्ति सोता ही है, लेकिन स्लीप में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। स्लीप को दो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। पहली हमारा भोजन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि हम लेट नाइट जब भोजन करते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करने में जो समय लेता है उसके कारण निद्रा अफेक्ट होती है। दूसरी चीज़ मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट। अब ये मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट क्या है? मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट मतलब प्रकृति ने या कहें कि कुदरत ने एक नियम बनाया है जिसमें सूर्य अस्त का बाद हम किसी भी प्रकार की मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट को नहीं देख सकते। मतलब सूर्य से निकलने वाली लाइट को यदि हम देखते हैं तो वो एक मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट होती है। पर यदि सूर्य अस्त के बाद हम मोबाइल स्क्रीन, हम टीवी स्क्रीन, हम कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। हमारा माइंड इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाता है कि अभी ये दिन की अवस्था ही है। मतलब जो शरीर को एक इंडिकेशन मिलना था कि अभी रात हो गई है, आपको सोने के बारे में सोचना है या आपको सोना है, उसकी जगह पर हमने स्क्रीन का इस्तेमाल किया और हमारे माइंड को कंफ्यूज कर दिया कि हम अभी दिन में ही है, मतलब आपको सोना नहीं है। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं इसको एक हार्मोन के रिलेशन में समझाना चाहूँगा। एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। ये कब रिलीज होता है? जब मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट चली जाती है तो ये 4 घंटे के बाद रिलीज होता है, और इसके रिलीज होने के बाद हम हमारे रात्रि में जब बिस्तर पर जाते हैं तो हम नींद को अच्छे से महसूस करते हैं और अच्छी निद्रा की तरफ जा पाते हैं मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट के 4 घंटे के छोड़ने के बाद। पर आज सिचुएशन कहाँ पर आ गई है कि हम लास्ट जब बेड पर जाकर सोते हैं उसके पहले भी एक बार व्हाट्सएप को स्क्रॉल करेंगे या हम इंस्टा को स्क्रॉल करेंगे या फेसबुक को स्क्रॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं या हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी से जोड़ कर रखना चाहते हैं। पर उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम उसको लास्ट टाइम देखते हैं उसके 4 घंटे के बाद मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि माइंड को अभी भी यही लगा कि आप जब मोबाइल चला रहे हैं तो ये मल्टी स्पेक्ट्रम लाइट सूर्य से निकलने वाली लाइट ही है और मेलेटोनिन को अभी रिलीज नहीं करना। फलस्वरूप हम रात्रि में 2 बजे के आसपास अपनी जो साउंड स्लीप है उसको ले पाते हैं और 4 घंटे की ही मेलेटोनिन स्लीप को हम इंजॉय कर पाते हैं। मतलब रात्रि के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो 4 घंटे का टाइम है, सिर्फ हम मेलेटोनिन स्लीप मतलब साउंड स्लीप को इंजॉय कर पाते हैं। होना क्या चाहिए कि हम रात्रि में 10 बजे सोएं, सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठें, बिना अलार्म के उठें और पूरी तरह से एनर्जेटिक उठें। पर हो क्या रहा है? उस स्क्रीन के इस्तेमाल से और उस खाने की दिनचर्या की बिगड़ने के कारण हम हमारी नींद को खराब कर बैठे और सुबह जब हमें एनर्जेटिक उठना चाहिए उसकी जगह पर हम लेथार्जिक फील करते हैं। लेथार्जिक मतलब बिस्तर छोड़ने के समय पर भी हमें आलस आता है और हम बिस्तर पर वापस जाकर थोड़ी देर नैप लेकर और सोना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि अपनी 6 बजे के बाद कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज को आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू फॉरवर्ड करें। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि हम हमारे कम्युनिकेशन को या हमारे रिलेशन को कमज़ोर कर बैठेंगे यदि हम टेक्नोलॉजी से दूर चले गए। पर वास्तविकता ये है कि यदि हम स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह हम मोबाइल लगाकर किसी से बात करेंगे तो वो भले ही 5 मिनट की बात हो, पर हमारे रिलेशन को डेवलप करने के लिए या हमारे जो भी काम की बात हो या किसी भी बात हो या इमरजेंसी की बात हो उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे दोनों ही फायदे होंगे, हम उनसे बात भी कर पाएंगे, उनसे जुड़े भी रहेंगे। दूसरी चीज़, हम हमारी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे।
यही नींद के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो मुझे बताना था। नेक्स्ट, संगीत। संगीत का वजन से या संगीत का एनर्जी के लेवल से, इनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन संगीत हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम कर कर व जिस वक्त हम स्क्रीन के इस्तेमाल को अवॉइड कर रहे हैं, मीन्स जो 6 बजे से 10 बजे तक का समय है, उसमें जब हम स्क्रीन के इस्तेमाल को कर रहे थे, उस समय को फुलफिल हम संगीत से कर सकते हैं। सरलता से समझें तो संगीत का इम्पोर्टेंस हमारे मानसिक तनाव को कम करने के लिए ही है, और हमारे उस समय को फिल करने के लिए जो समय हम मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन या टेलीविज़न की स्क्रीन को दूर कर कर इस संगीत के टाइम को हम उसमें फिक्स कर सकते हैं। तो 3S के बारे में जो 3 चीज़ थी छोड़ने की व जो 3 चीज़ थी अपनाने की, उनके बारे में हमने जाना। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें 2 स्क्वायर मील के बारे में, हम गलती कहाँ करते हैं व हमें अपने आप को कहाँ सुधारना चाहिए, इसके बारे में हम इस बैलेंस डाइट के एक चार्ट से समझेंगे। आज यदि हम बात करें तो हमारे डेली रूटीन में चपाती, चावल, मैदा या कार्बोहाइड्रेट के जो कंसंट्रेशन है उसको हमने मैक्सिमम पे ले जाकर रख दिया है। जबकि इस चार्ट को यदि आप देखें तो इस चार्ट में 50% पोर्शन सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए का क्या अर्थ है कि हम हमारी दिनचर्या में 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लें, उसके बाद 25%, मतलब उसके बाद के जो 3 अंश बचेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं 20-20% में आप डिवाइड कर लें या 15-15% में आप डिवाइड कर लें, तो वो हम प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और वाटर के इंटेक में हम सिमिलर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। पर अब हो क्या रहा है, हमने 60 to 80% इस ग्राफ को कार्बोहाइड्रेट से ही कवर कर लिया। मतलब वो शुगर हो, चपाती हो, राइस हो, हमने मैक्सिमम पोर्शन हमारे खाने का उसी से कवर करके रखा हुआ है। जबकि हमें फल, हमें सब्जियां, हमें प्रोटीन के लिए यदि कोई मांसाहार का सेवन करता है तो फिश, एग, चिकन या दाल वगैरह का सेवन करना, पानी का भी उसी अमाउंट में, उसी अनुपात में सेवन करना, इनको हमने मिस कर दिया। तो आपकी बैलेंस डाइट को आप इस चार्ट से समझें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और किस प्रकार हम उसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट, कि जितनी भी हमने बातें की, जिसमें 3S के 3 नियमों को छोड़ना व 3 नियमों को अपनाने की बात कही व बैलेंस डाइट की हमने बात कही, उन सभी के रेफरेंसेस यहाँ पर हैं। जैसे शुगर को छोड़ने की जब हम बात करते हैं तो वो दैट शुगर फिल्म एक मूवी है जिसमें एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए शुगर को छोड़ता है और उससे होने वाले फायदों के बारे में उस मूवी में पता चलता है। लाइकवाइज इन सभी रेफरेंसेस के थ्रू आप एक एक पॉइंट को रेफर कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला, एक नोबेल प्राइज, एक नोबेल पुरस्कार मिला है योशिनोरी ओसोमी जी को। ये योशिनोरी ओसोमी जी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑटोफेजी के ऊपर रिसर्च किया। ऑटोफेजी एक्चुअल में क्या है? ऑटोफेजी एक सिस्टम है जिसमें हमारा शरीर एक वक्त के बाद हमारे ही सेल को खाना स्टार्ट कर देता है। इस सेशन में हमने कहाँ पर इस बारे में जिक्र किया था, वो था कीटोसिस का फेज। तो जो कीटोसिस का फेज था जिसमें हमारा शरीर हमारे ही लिपिड सेल्स को या हमारे ही फैट सेल्स को खाना स्टार्ट कर रहा था, ये योशिनोरी प्रूवन भी है। उसके साथ ही इस बात पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। दूसरे, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी अपने व्हाट्सएप के थ्रू एक कैंपेनिंग चलाते हैं जिसमें वो डायबिटीज पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट के लिए किस प्रकार उनका इलाज कर सकते हैं व किस प्रकार उनकी दिनचर्या को सुधार कर वो डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, उस दिशा में बात करते हैं। तो आप डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी से भी इन व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर जुड़ सकते हैं। इन कांटेक्ट नंबर के माध्यम से आप उनको मैसेज करेंगे और वो किसी भी पेशेंट के स्पेशल एक क्राइटेरिया को देखने के बाद उनसे डायबिटीज
से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है उसके बारे में बताएंगे। ये कुछ यूट्यूब की लिंक है जिसमें शुगर फिल्म की या द शुगर बिटर ट्रुथ के बारे में है, तो ये सभी आप यूट्यूब के माध्यम से रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि मैंने किसी भी बात को कहा, उसमें सच्चाई कहाँ से आई या वो किस तथ्य पर आधारित है, ये हम रेफरेंसेस से ही पता कर सकते हैं। तो हमारे रेफरेंसेस आप यहाँ से देखकर उनको फॉलो, उनको यदि आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से या जो भी रिस्पेक्टेड लिंक है उसके माध्यम से देखकर आप उन्हें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, निरंतरता ही सफलता है। निरंतरता ही सफलता है का अर्थ क्या है कि हम जब बात करते हैं कि आज जोश में आकर पूरे सेशन को सुनने के बाद हम सभी ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम शुगर छोड़ देंगे, हम स्नैक्स छोड़ देंगे, हम सफर छोड़ देंगे, सभी कुछ अपना लेंगे, सभी कुछ छोड़ देंगे, पर उसमें निरंतरता यदि नहीं रही तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको धीरे धीरे कर कर फॉलो करें, व एक समय के साथ उनको धीरे धीरे कर कर फॉलो करते रहें। जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करें, तो आपको जिस समस्या के लिए हम इस सेशन में जुड़े हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी, उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए मीन्स 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी से जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा ही पर्सनल नंबर है, इस पर आप मैसेज कर कर अपनी कोई भी क्वेरी को या अपनी किसी भी समस्या को इसके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी, 3S एंड अवर हेल्थ का जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, व 3S एंड अवर health.org के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी ने इतने पेशेंटली सुना, आप सभी ने इतने धैर्य के साथ पूरी बातों को सुना। मैं अपेक्षा करूंगा कि इन सभी बातों पर आप अमल करेंगे और अपने जीवन में दिनचर्या को सुधार कर आप अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर अपनी उम्र को बढ़ाने की दिशा में, या अपने वजन को संतुलित करने की दिशा में, या अपनी नींद को बेहतर करने की दिशा में, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की दिशा में आप जरूर कदम रखेंगे। थैंक यू, आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू। अब मैं अपने आप को, और मेरे साथ एक कलीग हैं डॉक्टर दीक्षा ओझा, उनको ओपन करेंगे हम कि आप अपने किसी भी प्रश्न को अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिखकर आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम उस प्रश्न का उत्तर देकर आपको सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। इस सत्र के दौरान किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ सकता है। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग, मेरा नाम अशोक कुमार है जी। जैसे कि आपने बताया कि हमें अपना जो लंच है उसको स्किप करना है, सॉरी स्नैक्स को, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को स्किप करने की आपने एडवाइस दी है, बट ये ऐसा लगता है कि इट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रोसेस विच वी हैव लर्नड ऑल टुगेदर थ्रू आउट आवर लाइफ, कि आपको अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग नाश्ता बहुत जरूरी है, वो आपको एक एनर्जी देता है। बट आपने यहाँ जो बोला है कि आपको अपने स्नैक्स को स्किप करना है, आपको सिर्फ आपका लंच ही लेना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हुआ है उसको थोड़ा क्लियर किया जी। थैंक यू। सबसे पहले तो ये थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करना चाहूँगा। मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप करने के बारे में नहीं बोला है। हम 2 बार खाना खाएंगे, जिसमें पहला 8:30 बजे हम ब्रेकफास्ट जरूर लेंगे। जैसा मैंने समझाया था कि हम जो कीटोसिस का फेज है उसको ब्रेक करेंगे ब्रेकफास्ट
आपकी आवाज नहीं आ रही है। I think please stay on. वो शायद disconnect हो गए. I think हाँ he's वानी, back from आवाज that. नहीं आ रही है। हाँ, आवाज, I'll yes. just talk to him Okay, okay. and find out. Because this is very important, issue. I'll request everybody to just hold on for a while. I think probably his link has disconnected. Let me just call him and find out. Hello everyone, can mute kar diya. Yeah, I can hear you. Who's this, ma'am? This is Dr. Diksha Ojha. I think Dr. Navdeep has been disconnected. So no problem. I'll be taking up the question. Someone was asking about The breakfast, right? The morning So- breakfast, yes. The morning breakfast. तो एक कंफ्यूजन जो है सबसे पहले कि ब्रेकफास्ट, हम हिंदी में ब्रेकफास्ट को ही नाश्ता बोलते हैं, तो हम आपको नाश्ता और ब्रेकफास्ट इससे लिंक अप नहीं कर रहे हैं. नाश्ता इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड स्नैक्स. ओके, तो हम आपको स्नैक्स खाने के लिए या अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, जबकि आपको ब्रेकफास्ट तो आपका लेना ही है. अगर आप रात्रि का भोजन जल्दी ले रहे हैं, लाइक शाम में 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप अपना दिन का आखिरी भोजन ले रहे हैं, तो आपको विंडो पीरियड मिल गया है जिसमें आपकी कीटोसिस फेज ने प्रोसेस लिया. अब आपकी बॉडी एक फास्टिंग प्रोसेस में जा चुकी है. Now you need to break your fast. आपको अपने फास्ट को ब्रेक करना है, and then you need to take a healthy breakfast in the morning. So hope I am clear with your question. Okay, thank you. Good afternoon, myself Sanjay. Hello. Yeah, sure. You can ask your question. ये जो शुगर के बारे में आपने बताया, उसमें जो एक शुगर का जो सप्लीमेंट आता है शुगर फ्री, उस पर आपकी क्या राय है? जी, sugar supplements if you are asking, so moreover many of the doctors recommend कि आपको डायबिटीज है तो आप शुगर फ्री ले सकते हैं, बट शुगर फ्री में जो कंपोनेंट होता है वो शुगर का ही एक कंपोनेंट होता है इन अ डिफरेंट वेरिएशन. मींस उसका केमिकल फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, बट वो एक वेरिएशन ही है शुगर का. सो दैट इज नॉट अ शुगर फ्री. वो कमर्शियली उसको नेम एक तरह से हम कह सकते हैं गलत नाम दिया गया है. दैट इज नॉट शुगर फ्री. इट कंटेन्स शुगर, बट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द शुगर इज डिफरेंट. वो आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को एकदम नहीं बढ़ाता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं फॉर द टेस्ट एनहांसर दे कैन टेक शुगर फ्री, बट जो आपके बॉडी में जाके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो उसे भी नहीं बढ़ाएगा. इफ यू वांट आप ले सकते हैं शुगर फ्री, बट हम अगर बात करें टू बी नेचुरलिस्टिक और हमें नेचुरोपैथी के माध्यम से अगर देखें तो हमें नेचर के क्लोज रहना चाहिए और नेचुरल चीजों को अपनाना चाहिए. So I personally do not recommend to take sugar free, but if for a taste enhancer you want to take, you can take. Thank you, ma'am. So, madam, I'm Ashok again. So, in what form we should consume sugar? So, what is the best form of You sugar? can take a natural form of sugar, like you can take jaggery, गुड़ जिसे हम बोलते हैं. You can take stevia leaf sugar. You can take honey. So you can take organic honey. So these are some natural sugar products which you can take. And moreover, nowadays in a commercial form, natural sugar is also available, which is not in a refined form. Or you can say coconut sugar or brown sugar it is called. Okay, okay. डॉक्टर आई एम एस जॉर्डर. एक्चुअली आप लोग जितना भी बोले हैं सब ओबेस डायबिटिक के लिए बोले हैं, एंड ओबेस डायबिटिक में आप लोगों का टू रिड्यूस द वेट, बट व्हाट अबाउट द लीन डायबिटिक हु इज बिलो 60 kg, बिलो 58 kg weight, and right from the diabetes starting at the age of 38, and what about your suggestion about the lean diabetes? Right, you are very much correct on your part. Diabetes has many types, right? So one of the kind of diabetes is there जिसमें आपका
आपको डायबिटीज अगर हो जाती है तो आपका वजन घटने लगता है। जब वजन घटता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करें। आप अगर लीन डायबिटिक भी हैं तो भी हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप शुगर का कंजम्पशन ना करें, आप स्नैक्स को अवॉइड करें, आप सफर को अवॉइड करें। फॉर मोर डिटेल्स अगर आपको डायबिटीज के केस में ही जानना है, सो इन अ रेफरेंस वी हैव रिकमेंडेड डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित नेम। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। Okay. Madam, good evening. This is Avik De. यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मैडम, आप लोगों ने तो जो लाइफस्टाइल के बारे में बात किया है कि शाम को 6 बजे के बाद में खाना नहीं लेना है, सवेरे 8:30 ब्रेकफास्ट एंड देन ट्वाइस अ डे मील। दिस इज ऑल वेरी गुड टू हियर, बट हम लोग जो लोग प्लांट में काम करते हैं, हम लोग का जो वर्किंग आवर्स हैं, these are very erratic. So a person who is coming in night shift or a person like me who needs to get connected, remain connected with the plant almost 24 hours. So what would you suggest as an alternative? Because this seems good, but it's very, very difficult to follow. Yes, sir. What I would like to say you first of all, अगर आप रात्रि में काम करते हैं तो पहले ही आप अगेंस्ट द लॉ चले गए हैं, राइट? दिस इज नॉट द नेचुरल लॉ। हमने या ये दिस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स कि हम रात्रि में भी काम करते हैं, काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम नॉर्मल और नेचुरल लॉ की बात करें तो उसमें यही सिखाया गया है कि दिन में हम काम करें, रात्रि में हम अपनी निद्रा को पूर्ण करें। तो ये तो थी पहली बात कि हम पहले ही अपने जो नेचुरल लॉज हैं उनसे अगेंस्ट में हम जा रहे हैं। दूसरी बात जो 3S एंड अवर हेल्थ है, यस ऑफ कोर्स इट सीम्स कि हम सुनने में हमें लगा कि कठिन भी है और कुछ लोगों को लगा होगा कि इजी भी है, हम कर सकते हैं फॉलो, बट वी वुड लाइक टू सजेस्ट कि किसी भी चीज को करने के लिए आप एकदम से उस चीज को नहीं कर पाएंगे। आप धीरे धीरे करके 1 by 1 एक एक चीज को छोड़ने का प्रयास कीजिए एंड अगेन 1 by 1 आप एक एक चीज को अपनाने का प्रयास कीजिए। सो आई विल नॉट से कि कुछ ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा इस चीज के लिए। 3S and our health tells you the proper lifestyle, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होनी चाहिए एक पर्सन की, वही बताता है। देन इट इज अप टू यू हाउ यू फॉलो इट। आपको 3S में से इट इज नॉट लाइक ऑल द 3S you need to avoid, all the 3S you need to adapt, but you need to first, for going in the process, you need to avoid one single thing, then you need to adapt one single thing, and so on the process goes on. Hope I'm clear. Yes, thank you, ma'am. Okay. So any more questions? Is there any more questions from anybody? What about tea and coffee? Morning tea and evening coffee? Yes, you are asking about tea and coffee. You can take tea and coffee not in a very much amount, like you can take 50 to 60 ml of tea in the morning or in the evening, that too without sugar, or you can add natural sugar in it. I think if there are no questions, I would like to really thank Dr. Navdeep Saxena and Dr. Diksha Ojha also.
ब्यूटीफुल सेशन. बड़ी सिंपल चीजें आपने बहुत अच्छी तरह हमें बताई, क्या अडॉप्ट करना है, किसको अवॉइड करना है, ये हम लोग को मालूम भी है. और जिस तरह आपने उसको मतलब साइंटिफिक वे में हमको समझाया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, सो आई थिंक दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सो और आपके पास अभी क्वेश्चंस भी आए हैं, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल. हम लोग सबका लाइफस्टाइल ही ऐसे है, वर्किंग, वी रीच ओनली होम एट अबाउट से 7-8 in the evening. So उस टाइम पे भूख तो लगती ही है, but you are right, each one of us will have to find a balance amongst all these things. एक एक करके या दो दो करके, whatever we can adopt and adapt in our everyday lifestyle, we'll have to do that. So thank you so much. SAIL is really very appreciative of you coming here and giving us this very simple step. But once again from SAIL, thanks a lot to Dr. Naksha. Thank you so much. Yeah, for joining us, for listening us. It's not so easy and say that search how your site is proper way. So and wish a happy Dashera. Wish you happy Dashera and so have a day ahead.